मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पार्ट 2 4 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 1 था जिसमें नॉर्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, गैल्वेनिक सेल और बहुत सारा क्वेश्चन। लास्ट में कमर्शियल सेल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट टू में हम लोग 12 क्लास के लिए है, नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए है। और पार्ट 2 में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। उसके हेल्प से आप ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, उसके ऑर्डर आप बना सकते हैं, या 4 ऑप्शन रहेगा उसमें खोज सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, पेपर में आता है। काफ़ी ईजी, बहुत ज़्यादा आसान है। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अब मोलर कंडक्टेंस जो है वो भी हम लोग इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछा जाता है आपको। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन और पहचाना सीखिए। रिडक्शन को पहचाना सीखिए। ऑप्शन में रहेगा ABCD करके, उसको पहचानिए। आसान है, बहुत इजी है। आप कई बार पढ़े हुए हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है तो वो रिएक्शन रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन a reaction it's called reduction. रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, या कोई एलिमेंट या कोई रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो रिडक्शन हो गया। चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिथियम और प्लस, और यहाँ से आप बना रहे हैं प्रोडक्ट साइड में लिथियम बना रहे हैं, ऐसा, ठीक है, ये बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो हो गया रिडक्शन हो गया। यहाँ देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और यहाँ हुआ 0। +1 से 0 ऐसे जा रहे हैं। ये रिएक्शन जो है रिडक्शन हो गया। ये रिएक्शन रिडक्शन हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ लिथियम +1 और प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन कर रहे हैं, और ये है आपका लिथियम, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +1 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। तो ये देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कोई भी आप लिख सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, यहाँ +1 से 0। या फिर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करना है। तो 1 + 1 माइनस और न्यूट्रल हो गया, चार्ज भी बैलेंस है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी रिएक्शन रिडक्शन हो गया। आसान, कितना ईजी है। स्टेप बाय स्टेप एकदम छोटा छोटा चीजें समझते रहना है। नेक्स्ट, तो आपने ऐसे बोला कि लिथियम प्लस, और ये यहां से गया लिथियम, और इसको आपने देखा और बताया कि ये तो रिडक्शन है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 से घट गया, 0 हो गया, और इसको आप बोलते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट, ये जो लाइन जो आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं ना, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिथियम प्लस, तो ऐसे वर्टिकल कर सकते हैं। और चेक कर लेंगे, यहाँ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है +1 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको भी साइंस में बोलेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये इस तरह से लिखा हुआ रिडक्शन होगा।
नेक्स्ट। फिर से देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं, ई लिखते हैं, ऐसे ई लिख दिए और उसके बगल में ऐसे लिथियम प्लस और टू द लिथियम ऐसे लिख दिए, इस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए ई लिखा आपने, ई और लिथियम प्लस टू लिथियम, तो ये देखिए यहां से यहां जा रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हो गया और ई जो लग गया ना उसका पोटेंशियल हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप इसको लिखना सीखिए कि ये है रिडक्शन, ये रिडक्शन और ई का मतलब हुआ पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। नेक्स्ट। अगर इसमें नॉट लगा दूं मैं और यहां पे ऐसे लिख दूं लिथियम प्लस टू लिथियम ऐसे कर दूं, तो आप जानते हैं नॉट जैसे ही लगा तो उसका नाम हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रीडिंग करना सीखेंगे। ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये नेक्स्ट। पहचाना सीखिए, और कोई मैं ऑप्शन दूंगा तो उसमें पहचानना सीखिए। पहचानना सीखिए तो जैसे मैंने ऐसे लिखा, मान लीजिए कोई ऑप्शन है और आप ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ स्टैंडर्ड और MnO4 माइनस टू द ऐसे लिखा हुआ Mn+2 ऐसे लिखा हुआ इस तरह से, ठीक है। सो ये किस फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड तो हो गया स्टैंडर्ड, और यहां से यहां आप जाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस जगह है ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ये +7 एंड +2, तो यहां से यहां गए तो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है ना, तो अगेन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सही है, ठीक है, ठीक है। तो ये सही है, हमें बस वही चेक करना है कि क्या आप पहचान ले रहे हैं कि नहीं कि ये रिडक्शन में है। नेक्स्ट। चेक करिए, चेक करिए, ठीक है। सो स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, तो यहाँ क्रोमियम आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे है +6 हुआ और ये क्रोमियम जो है वो +3 है, तो यहाँ से यहाँ गए तो रिडक्शन, ये देखिए रिडक्शन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये है रिडक्शन ऐसे। नेक्स्ट। चेक करना होता है आपको कि ये रिडक्शन है कि नहीं। आसान है, ये तो बहुत छोटा चीजें हैं। आप बताइए, मान लीजिए ऐसे मैंने कर दिया और ऐसे दे दिया आपको I और यहां से I माइनस कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, चेक करिए, ठीक है, चेक करिए। यहाँ पे ये है आयोडीन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ और यहाँ पे आयोडीन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये घट रहा है, तो घटा तो ये हुआ साइंस का रिडक्शन, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट। ऐसे कर लीजिए, है रिडक्शन, चेक कर सकते हैं। यहां इसमें टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यह है स्टैंडर्ड, यहां से यहां जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो यह है रिडक्शन। हो गया। तो इस तरह पहचानना है कि कोई रिडक्शन है कि नहीं, जैसे मैं ऐसे लिख दिया,
ऐसे मैंने इस तरह से आपको प्रेजेंट किया, तो क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है? क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है? नो, नो, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है। ये है 0, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहां से यहां जाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो गया साइंस का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि हमारा साइंस तो रिडक्शन पोटेंशियल में स्टडी करना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको चाहिए, मान लीजिए अगर आपको स्टैंडर्ड यहाँ Zn ++ Zn, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो यहाँ माइनस कर लीजिए, -0.76 वोल्ट, क्योंकि ये जो प्लस साइन है बस उल्टा कर लीजिए। तो ये चेंज करना सीखे, ये कैसे वो प्लस साइन है उसको रिवर्स करना है। तो ये है +2 से ऐसे करना है 0, और इसको हम लोग साइंस में बोलेंगे कि ये मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आएगा। नेक्स्ट, इससे हमें रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर अरेंज करना होता है अच्छे से। सेकेंड पॉइंट, सबसे पहले तो ये निकालना है कि स्टैंडर्ड और कुछ भी है, जैसे मेटल है M+ है 2M है, तो इसको आप देखते बोलना है कि ये है स्टैंडर्ड, ये रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये दिया रहता है, पेपर में दिया रहता है, कभी कभी नहीं देगा तो वो उसका आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे बनाना है आपको। देखिए, जैसे सबसे साइंस में सबसे लो वैल्यू होता है वो लिथियम का होता है। जो आप लिथियम के लिए आप बनाएंगे तो ये सबसे लो वैल्यू होता है, -3.05 वोल्ट, ठीक है। वो इसका जो वैल्यू है लोएस्ट इन केमिस्ट्री, ये क्योंकि निगेटिव भी वैल्यू है और ये डाटा जो है लोएस्ट इन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री में सबसे लो रहेगा, ठीक है। और देखिए, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर लो रहेगा तो वो साइंस में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आपको रिलेट करना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर लो तो ये जो लिथियम आप देख रहे हैं, ये लिथियम के बारे में बोला जाता है कि अगर ये वैल्यू लो रहे तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, साइंस का सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, इसके बारे में बोला जाता है, इसके बारे में कि लिथियम द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक साइंस का रूल बन गया कि आपका रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट जो है 1 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये बहुत हेल्प करता है, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है बट जानना है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूसिंग पावर है प्रोपोर्शनल टू 1 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सो रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर जो है 1 स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। सो ये साइंस का रिजल्ट है जिस पे हम लोग वर्क करेंगे और जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट प्रोपोर्शनल टू 1 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो ऐसे। सो नेक्स्ट मैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको डिस्कस करता हूं, फिर क्वेश्चन नहीं है इसमें।
नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं और मैंने बताया था कि वो 100 क्वेश्चन बनाता है। पूरे इनऑर्गेनिक जो आप पढ़ते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी पढ़े होंगे या कोई भी रिएक्शन जो इनऑर्गेनिक का होता है वो इसी के हेल्प से बनता है। पहले भी कई बार आप पढ़े हुए हैं और आज फिर से हम लोग लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। थर्ड पॉइंट, रिएक्टिविटी सीरीज। या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोल सकते हैं इसको। सो रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कोडिंग हम लोग पढ़े हुए हैं, कोडिंग पढ़े हुए हैं। लेकर 12 सरदार का नाम, माली आलू चरा फीके से पकाता है क्यों। पढ़े हुए कोडिंग, खूब यूज भी किए हुए। पूरा इनऑर्गेनिक का सारा रिएक्शन तो इसी से बनता है। रिएक्शन विद सॉल्ट, डिस्प्लेसमेंट, कितने आईडी के क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। ठीक, सो कोडिंग आप जानते हैं। लेकर 12 सरदार का नाम, लेकर 12 सरदार का नाम, माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों। इसके बाद मरकरी आता है। ठीक है, मरकरी। ठीक है, तो मरकरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो मरकरी में यहाँ पे Hg++ टू H होता है, मरकरी होता है। फिर यहाँ पे सिल्वर, ये सब करेंसी मेटल है, Ag टू Ag। फिर मरकरी फिर आता है, तो ये मरकरी +2 वाला है, +2 से मरकरी जाता है। तो मरकरी कई बुक में ऊपर लिखा रहता है, कई बुक में नीचे लिखा रहता है। तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मरकरी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होता है मर्क्यूरस, एक मर्क्यूरिक। तो ये है मर्क्यूरस, ऊपर में मर्क्यूरस, नीचे में मर्क्यूरिक, उसके बाद गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें कुछ एलिमेंट, सारा एलिमेंट तो मैं नहीं बना सकता हूं, बट कोडिंग करके कुछ एलिमेंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकर 12 सरदार का नाम, माली आलू चरा फीके से पकाता है क्यों। नीचे सब करेंसी मेटल है, सारा करेंसी मेटल, महंगे मेटल जो है, जिसमें मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम करेंसी मेटल है, जो जितना महंगा है वो नीचे है। सिल्वर सस्ता है, यहाँ है, उससे महंगा गोल्ड हो गया, उससे भी महंगा होगा प्लेटिनम, वो नीचे रहेगा। और भी है, बट इतने से हो जाता है हम लोग का, जो कि जितना जरूरत है उससे हो जाएगा। आप जानते हैं, अभी तो हम लोग डिस्कस किए, अभी तो हम लोग प्लान किए थे, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि ये जो सबसे टॉप पे रखा हुआ इसलिए कि स्टैंडर्ड लिथियम प्लस टू द लिथियम, इसका वैल्यू -3.05 वोल्ट, और ये जो वैल्यू है ये लोएस्ट वैल्यू, सबसे लो वैल्यू, -3.05 वोल्ट सबसे लोएस्ट वैल्यू, इसलिए वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना। यहां से यहां तक जो भी आप लेंगे वैल्यू, यहां से यहां तक जो भी आप लेंगे, यहां से यहां तक जो भी डाटा आप लेंगे, तो इस स्टैंडर्ड जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल की M+2M, ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो निगेटिव होगा, निगेटिव, क्योंकि ऊपर सबसे लो वैल्यू ऊपर में रहेगा, उससे बढ़ते जाएगा, बट ये है सब निगेटिव। और हाइड्रोजन के लिए पढ़ेंगे, जैसे ही हाइड्रोजन पे आएंगे, सो ई स्टैंडर्ड जो है हाइड्रोजन H+2H करेंगे या H2 करेंगे, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन 0 है, जो गैल्वेनिक सेल में भी पढ़े हुए हैं हम लोग। क्यों 0 है वो भी आईटी में आया हुआ था, तो बिकॉज इट एज्यूम वैल्यू, तो ये एज्यूम बाई IUPAC, ये डाटा जो है एज्यूम बाई IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो आप जेनेवा में है, जो जानते हैं। नीचे का वैल्यू जो भी लेंगे, नीचे का वैल्यू हाइड्रोजन के नीचे जो डाटा आएगा इस स्टैंडर्ड, सो M+2M, नीचे का जो भी डाटा है वो सारे डाटा जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह आप डाटा अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल, ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जा रहा है।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा होता है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऊपर की तरफ, या रिड्यूसिंग पावर जो है वो ऊपर। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नीचे, और ये है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर ऊपर गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर ऐसा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे आ जाएगा, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे कर लेंगे। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे होगी, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर ऊपर गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट, वही रिड्यूसिंग एजेंट जिधर जा रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो इनऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, सो ऊपर की तरफ कर लेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट, टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो ये है इस पैटर्न, इसी से आपको रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो डाटा रहेगा सबसे लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू होने के चलते ये लिथियम, आप जानते हैं कि सबसे लो वैल्यू होने के चलते लिथियम जो है वो इसके बारे में बोला जाता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल। सो लिथियम जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल। हो गया। तो ये रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सब अरेंज करना है, डाटा दिया रहेगा, एक दो डाटा आप ध्यान रखेंगे, जैसे ये लिथियम है लोएस्ट वैल्यू है वो ध्यान रखना आपको, वो याद भी रख सकते हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है। और हाइड्रोजन का 0 होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो एज्यूम किया गया है। नेक्स्ट, ये सीरीज जो है वो 100 क्वेश्चन बना देता है। इनऑर्गेनिक के बहुत सारे आईटी क्वेश्चन डायरेक्ट सीरीज से मिलता है, कौन किससे रिएक्शन कर रहा है, कौन किससे डिस्प्लेस कर रहा है। वो जैसे आपको मान लीजिए रिएक्टिविटी पढ़ना हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिखा सकता हूँ आपको, जैसे कि थोड़ा सा आपको सिखाना, मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे रिएक्शन रहे और यहाँ पे ZnSO4 और कॉपर ऐसे रिएक्शन रहे, इस टाइप का रिएक्शन रहे और मुझे पढ़ना हो, तो यहाँ देखेंगे कॉपर जिंक, कॉपर देखिए यहाँ पे है कॉपर और जिंक यहाँ है, पोजीशन देखिए कॉपर और जिंक, रिएक्टिविटी टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट वहां साफ दिख रहा है कि उस सीरीज से दिख रहा है कि रिएक्टिविटी, आपका रिएक्टिविटी में साफ क्लियर सा दिख रहा है कि यहाँ जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक मोर रिएक्टिव है, ठीक है। सो अगर कॉपर इस पे रिएक्शन करेगा कभी भी ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, होगा ही नहीं रिएक्शन, कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। और इसी का उल्टा कर लेंगे, अगर यहाँ पे CuSO4 कर लेंगे और यहाँ जिंक से रिएक्शन कर लेंगे, CuSO4 ऑन रिएक्शन में जिंक मोर रिएक्टिव फट से डिस्प्लेस कर देगा, जिंक आएगा इसमें से कॉपर को हटा देगा, तो फाइनल यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 और ये प्रोडक्ट बन गया कॉपर। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है ये सब आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा ऐसे बोला जाएगा CuSO4, ऐसे बोला जाएगा CuSO4, इस तरह से पूछा जाता है कि ये ब्लू कलर है, ब्लू सोल्यूशन ऑफ CuSO4, ऐसे पूछा जाता है कि ब्लू कलर सोल्यूशन, ब्लू सोल्यूशन ऑफ CuSO4। सो ब्लू सोल्यूशन जो CuSO4 का ये सोल्यूशन पूरा ब्लू सोल्यूशन है CuSO4। जानते हैं आप ब्लू विट्रॉल, आप पढ़े हुए हैं सब चीजें, कई बार आप जानते हैं पढ़े हुए हैं सब चीजें, तो ये ब्लू सोल्यूशन। इसमें जिंक आप क्लास में पढ़े थे, जिंक कंटेनर कलरलेस होता है, अरे ये कंटेनर जिंक का ही है,
ये तो लीजिए, तो मेरे हाथ में है तो जिंक कंटेनर। ये जो जिंक, ये पेन का जो कंटेनर देख रहे हैं ना, लाइट वेट, हल्का बनाने के लिए जिंक का ही कंटेनर, जिंक है ये देखिए, ऐसे ही जिंक होता है, यही कलर होता है। तो मान लीजिए एक जिंक का रॉड इसमें डाल दीजिए, यहाँ पे जिंक का रॉड ऐसे डाल दीजिए, जिंक रॉड, ये पेन ही डाल दीजिए, CuSO4 सोल्यूशन में ये पेन उठा के डाल दीजिए। सो रिएक्शन होगा, देखिए ये CuSO4 और जिंक जब डालेंगे तो रिएक्शन होगा, यस होगा रिएक्शन। तो ये ZnSO4 बनेगा और Cu बनेगा। ZnSO4 का कलर होता है व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल FeSO4, CuSO4 5 वाटर ब्लू विट्रियोल, तो इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन ब्लू कलर सोल्यूशन कन्वर्टेड इनटू द व्हाइट कलर सोल्यूशन। और ये नीचे में कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन, कॉपर वायर, घर में तो इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर वायर यूज होता है। तो जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ये देखिए यहाँ पे सोल्यूशन जो होगा कलरलेस सोल्यूशन, ये सोल्यूशन कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। ये कलरलेस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4। सो ये सोल्यूशन पूरा ब्लू कलर उसका खत्म हो जाएगा और कलरलेस सोल्यूशन बनाते हुए नीचे में यहाँ कॉपर का जो प्रेसिपिटेट बना देगा, जो प्रेसिपिटेट रेडिश ब्राउन, ऐसे यहाँ पे रेडिश ब्राउन जो है वो ऐसे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नीचे बैठ जाएगा कॉपर वायर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो इस तरह कलर से भी पूछा जाता है कि क्या इसके कलर को डिसकलर कर देगा, यस कर देगा। तो वो सब चीज़ें इसी से होता है, इसी जो रिएक्टिविटी सीरीज जानते हैं तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं इनऑर्गेनिक से, और इस टॉपिक से भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप पहचान सकते हैं। मैं क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, आप फिर से आप बताएंगे। अब फिर से सब पहले भी पढ़ा हुआ है, पूरे इनऑर्गेनिक में पढ़ते रहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, तो अब आप बताएंगे मुझे। तो ये थोड़ा सा रिवीजन करना हो, थोड़ा सा कर लीजिए आपका। बताइए यहाँ पे 5, सो यहाँ पे है ब्लू सोल्यूशन ऑफ CuSO4। चलिए ब्लू कलर का सोल्यूशन है और ये CuSO4 का सोल्यूशन है, ठीक है, ब्लू सोल्यूशन ऑफ CuSO4, ब्लू कलर का सोल्यूशन। सो ये सोल्यूशन है, ब्लू कलर का सोल्यूशन है, इसमें रॉड डाल दीजिए, आयरन का रॉड डाल के बताइए मुझे कि ये आयरन का मैंने एक रॉड डाल दिया, आयरन ऐसे रॉड इसमें ऐड कर दिया, ब्लू सोल्यूशन में आयरन रॉड मैंने ऐसे ऐड कर दिया ऐसे। तो जैसे हम आयरन रॉड ऐड करेंगे तो क्या वो ब्लू कलर ग्रीन में चेंज हो रहा है? क्या वो ब्लू सोल्यूशन ग्रीन में चेंज होगा? यस, चेंज कर जाएगा। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि CuSO4 और ये आयरन, अब यहाँ पे पैटर्न देख लीजिए, आयरन यहाँ है, आयरन ये आयरन है और ये कॉपर है, रिएक्टिविटी में आयरन मोर रिएक्टिव है, दिख रहा है पैटर्न, दिख रहा है कि रिएक्टिविटी में यहाँ पे रिएक्टिविटी, तो पैटर्न में दिख रहा है कि रिएक्टिविटी में आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन उसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा FeSO4 और प्लस कॉपर, ठीक है। आयरन जैसे उसको डिस्प्लेस करेगा FeSO4 और कॉपर बन जाएगा, FeSO4 का सोल्यूशन ग्रीन कलर सोल्यूशन। तो रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद ये जो सोल्यूशन हो गया ग्रीन कलर सोल्यूशन हो जाएगा और रेडिश ब्राउन जो है वो कॉपर नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो ये है आपका FeSO4 और ये सोल्यूशन जो है ये ग्रीन कलर सोल्यूशन। तो ये ग्रीन सोल्यूशन ऑफ
FeSO4। सो ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा FeSO4 और कॉपर उसमें बैठ जाएगा। कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर, ऐसे कॉपर नीचे बैठ जाएगा, नीचे ऐसे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। हो गया। अब रिड्यूसिंग पावर हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। So 4, 5, 6. जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन, आईटी एडवांस में भी कई क्वेश्चन आया हुआ है, आप मेन में आया हुआ है, मेडिकल में मिल जाएगा क्वेश्चन, और पैटर्न देखेंगे क्वेश्चन का तो एकदम आसान है। 6 जैसे ऐसे लिख देगा, स्टैंडर्ड ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ZN ++2 ZN, ऐसे डाटा दिया रहेगा, डाटा आपको दिया रहेगा। तो ये है -0.76 वोल्ट स्टैंडर्ड, कॉपर ++2 कॉपर, ये डाटा लिखा रहेगा +0.34 वोल्ट ऐसा। स्टैंडर्ड Ag+2 Ag, ये लिखा रहेगा ये +0.80 वोल्ट। स्टैंडर्ड Mg++2 Mg ऐसा, और ये डाटा लिखा रहेगा -2.20 वोल्ट ऐसा, ये डाटा लिखा हुआ। ना एकदम कितना सिंपल सा क्वेश्चन आता है पेपर में, और बोलाता है पेपर में, इसमें पूछेगा कि बताइए इन चारों में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इन चारों में सबसे जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आपको कैलकुलेट करना है कि इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। 1 सेकेंड तो है, 1 सेकेंड तो लगता है। सारा डाटा रिडक्शन में, ऑल इन रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल में सबसे लोएस्ट वैल्यू, ये देख रहे हैं, ये डाटा जो सबसे लोएस्ट है और जो सबसे लोएस्ट रहेगा उसमें से ये वाला निकालना है, ये सेक्शन निकालना है, ये वाला सेक्शन निकालना है, एमजी वाला सेक्शन। तो इन चारों में अगर कोई पूछा जाएगा कि बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पावरफुल और रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आ जाएगा Mg। मैग्नीशियम जो होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में आएगा, ये Mg हो जाएगा। हो गया। नाउ नेक्स्ट, अगर ऑर्डर पूछता है, इसमें पेपर में पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑर्डर हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, सो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर में सबसे लो वैल्यू यही Mg। नेक्स्ट, उसके बाद ये डाटा, उसमें ये वाला, ये रिड्यूसिंग एजेंट ये नहीं होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ये सारे होते हैं, ये चारों। तो जिंक, उसके बाद कॉपर और फिर Ag, ये है पैटर्न रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये कितना आसान, एकदम 1 सेकेंड का 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से किसी एक में पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या कभी कभी ऑर्डर पूछ देता है कि ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से डाटा देता हूं मैं, डाटा दिया रहेगा, डाटा सारा दिया रहेगा आपको, कभी कभी नहीं मिलेगा डाटा, मतलब एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें डाटा नहीं रहेगा, बट वो डाटा एनसीईआरटी में रहता है। तो एक आध आईटी मेन का क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था कि जिसको याद रहता है डाटा वही बना पाएगा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन में डाटा रहेगा। 6, 7,
कोई भी ले लीजिए। सो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए और ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमें चाहिए था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। चेक करना है, सबसे पहले डाटा चेक करना है, ठीक है। कुछ डाटा इसमें उल्टा लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में रहते हैं, फट से सॉल्व कर देते हैं, बट प्लीज सबसे पहले आप डाटा चेक करेंगे। ये देखिए, ये जो है यहाँ ये 0 और यहाँ से जा रहे हैं +2 और ये यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन के लिए लिखा हुआ, ऑक्सीडेशन में ये डाटा लिखा हुआ है, ये रिडक्शन है, ठीक है। फिर से यहाँ देखेंगे ये 0 और यहाँ जा रहे हैं +2, ये भी डाटा आपका ऑक्सीडेशन में। गलत, ऑक्सीडेशन डाटा पे हम लोग नहीं सॉल्व करते, हम लोग को सॉल्व करना है रिडक्शन के डाटा पे। मतलब सबसे पहले इनके डाटा को चेंज करेंगे और जब इनके डाटा को चेंज करेंगे तो इस स्टैंडर्ड जो हुआ और वो Rn+2 से Rn ये बनाना है। और जैसे ये चेंज करेंगे यहाँ पे हो जाएगा -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट। नेक्स्ट इस स्टैंडर्ड जो है वो कॉपर प्लस टू द कॉपर ऐसे चेंज करेंगे, इस तरह चेंज करेंगे तो ये हुआ +0.34। ये तो ठीक है, ये तो सही है ना, ये तो सेम रिडक्शन में था। इसको चेंज करना है, इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड Ni++ टू Ni ये जो हुआ वो हुआ आपका -0.2 वोल्ट। स्टैंडर्ड यहाँ पे है Zn++ टू द Zn, यहाँ से यहाँ चेंज करेंगे तो ये डाटा हो जाएगा -0.76 वोल्ट। चारों डाटा में ये वैल्यू सबसे लो है, चारों में ये लोएस्ट है, ये डाटा सबसे कम है, लोएस्ट डाटा। जो लोएस्ट डाटा होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसके बारे में पढ़ना है। ये जिंक जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑर्डर पढ़ेंगे पैटर्न तो जिंक सबसे बढ़िया और जिंक के बाद फिर हो गया आयरन, आयरन के बाद हो गया निकल और निकल के बाद हो गया कॉपर। ये है पैटर्न ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए डाटा ये लिखा रहता है तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि सब डाटा सही है ना। नेक्स्ट 8 कभी कभी डाटा नहीं रहता है तो वो कुछ क्वेश्चन तो आसान रहते हैं। मान लीजिए कि ऐसे दे देगा क्वेश्चन में कैल्शियम है, कॉपर है, लेड है और आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसे कोई डाटा नहीं है, कहीं कोई डाटा नहीं है, बस बोलेगा कि बताइए इनका पैटर्न जो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर चाहिए, डाटा नहीं है, डाटा कुछ नहीं है, हमें रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर चाहिए। तब इजी, देखते एकदम आसान से। मैंने आपको सीरीज बताया था, सीरीज कुछ नहीं है तो सीरीज पता है तो उससे भी आप बना सकते हैं। आप जानते हैं ले आकर 12 ऐसे सरदार का नाम माली और आलू और जरा फीके से पकाता है क्यों, HG AG AU प्लेटिनम, ऐसा ये पैटर्न आप
बना लेंगे। और ये ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर का पैटर्न है रिड्यूसिंग पावर का, ये है रिड्यूसिंग पावर, ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसमें क्या क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ है देखिए। नेक्स्ट कॉपर, कॉपर यहाँ है। नेक्स्ट लेड, लेड यहाँ पे। आयरन, आयरन यहाँ पे। सिल्वर, सिल्वर यहाँ है। हो गया रिड्यूसिंग पावर, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऊपर की तरफ। सो रिड्यूसिंग पावर का जो पैटर्न हुआ, इसमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर में कैल्शियम, देन आयरन, देन लेड, देन कॉपर, देन सिल्वर। यह है पैटर्न ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ऑर्डर है रिड्यूसिंग पावर का। तो इस तरह कोई डाटा कभी न रहे तो आप उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। नाइन, एक क्वेश्चन है आईटी मेन में 2 बार पूछ चुका है, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। सो आईटी मेन क्वेश्चन, बहुत इजी, बहुत आसान सा। मैं क्वेश्चन सर्च कर लेता हूं, मैं ऐड कर दूंगा स्कैन करके। सो एक बार क्वेश्चन है 2013 का, और एक क्वेश्चन तो मिला, और एक है 2017 का। ठीक है, डाटा लिखा हुआ सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है। ई स्टैंडर्ड Cl2 टू Cl माइनस, तो डाटा लिखा हुआ है ई स्टैंडर्ड है और Cl2 टू Cl माइनस। ये डाटा लिखा हुआ है आपका 1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट। स्टैंडर्ड क्रोमियम +3 टू क्रोमियम। ये डाटा लिखा हुआ आपका -0.74 वोल्ट। मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा आपको। स्टैंडर्ड Cr2O7 टू क्रोमियम +3, Cr2O7 टू क्रोमियम +3, और एक डाटा लिखा हुआ स्टैंडर्ड MnO4- टू Mn+2। सो ये डाटा लिखा हुआ है 1.33, 1.51, 1.33 वोल्ट और 1.51 वोल्ट। ठीक है, आप डाटा चेक कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन और लिखता हूं। 2 बार आ चुका है पेपर में, आईटी मेन में। डाटा भी सेम है। तो ये क्या है क्वेश्चन, लिखा हुआ है अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो अभी आप खोजना है इसमें, तो इसमें खोजे कि स्ट्रॉन्गेस्ट, एकदम आसान 1 सेकेंड क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मैं ऑप्शन देता हूं ABCD। 2 क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, तब तक आप कंप्लीट करिए। यहाँ क्रोमियम मैंगनीज +2, क्रोमियम +3, तो एक लिखा हुआ क्रोमियम, एक लिखा हुआ मैंगनीज +2, दूसरा लिखा हुआ क्रोमियम +3 और Cl-। रुकिए, एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग साल में आया हुआ है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। और ABCD ये 2 बार पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। और दूसरा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्वेश्चन Cl क्रोमियम +3 मैंगनीज +2, Cl क्रोमियम +3 मैंगनीज +2 और MnO4-। ये है क्वेश्चन। सो 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक है 2017 का और एक है 2013 का, और दोनों में डाटा एग्जैक्टली सेम है, बस आपको क्वेश्चन अलग अलग है।
सबसे पहले डाटा आप चेक करेंगे। सबसे पहला काम तो मैं डाटा चेक करने के लिए हमेशा बोलता हूं कि ये 0 है और ये -1 है, रिडक्शन है, सही है। ये है +3 और यहां से घट रहा है ये, तो ये भी रिडक्शन है, करेक्ट है। क्रोमियम ये +6 है और यहां से घट के +3 में चला गया, ये भी रिडक्शन है। और यहाँ पे है +7 और ये हुआ +2 और ये ऐसे घट गया, ये भी रिडक्शन में है। सारे रिडक्शन में है, करेक्ट है, सारा रिडक्शन में है। अब इस रिडक्शन में आप डाटा सबको चेक करेंगे तो सबसे लो वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू तो यही है, ठीक है, और लोएस्ट वैल्यू यही रहेगा। सो अगर ये लोएस्ट वैल्यू है तो ये पार्ट जो होता है, मैं बार बार आपको बताते रहता हूं कि ये वाला सेक्शन क्रोमियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम, यहां तो आंसर टिक करेंगे ए। ओके, अब ये डाटा देखेंगे 1.36, 1.33, 1.51। ओके, वेट करेंगे, यहां पे ये है हाईएस्ट, हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खोजना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको लेंगे, इसको ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सबसे लो डाटा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे हाई डाटा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट, इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो MnO4 माइनस, MnO4 माइनस होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कई लोग बोलते हैं हम मैग्नीज लिखेंगे, नो मैग्नीज नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हुए हैं, वो होता है जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो, मैक्सिमम, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये। कितना इजी, स्कैन करके मैं ऐड कर देता हूं क्वेश्चन। और क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन ही है इसमें, रिजल्ट तो इसमें हो गया है और अलग अलग टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। सो नेक्स्ट आईटी मेन का ही करते हैं अभी। आईटी मेन में 2019 में क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है आपका 9, 10 आईटी मेन 2019 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो आप मेन का क्वेश्चन है वैसे ही मेडिकल में है, वैसे ही एडवांस में आया हुआ था, कोई मैथ तो है नहीं, पैटर्न बस समझना है किस टाइप से क्वेश्चन आता है। सो मेन में 2019 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ O2 टू वाटर, स्टैंडर्ड और ऑक्सीजन से वाटर लिखा हुआ है, और ये डाटा लिखा हुआ है +1.23 वोल्ट, हो गया। सो यहाँ पे है लिखा हुआ है S2O8 स्टैंडर्ड और S2O8 2, यहाँ पे लिखा हुआ SO4 2 माइनस, SO4 SO3 होना चाहिए, SO4 2 माइनस, ये है 2.05 वोल्ट। नेक्स्ट Br2 टू Br0, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है आपको, Br2 से Br0, Br माइनस होना चाहिए, तो एकदम छोटा छोटा लिखा हुआ, Br2 से यहाँ पे Br माइनस होना चाहिए, 1.09 वोल्ट स्टैंडर्ड। AU
AU+3 टू AU+3 टू AU, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा मुझे, देखता हूं मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ 1.40 ऐसे लिखा हुआ है। और आप सॉल्व करेंगे इसमें कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो ऑप्शन लिखा हुआ O2, ऑप्शन बी लिखा हुआ H2O8 2-, ऑप्शन सी लिखा हुआ Br2, ऑप्शन डी लिखा हुआ है AU+3। तो यह स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है। थोड़ा करेक्शन मुझे लग रहा है, जरूरत पड़ेगा मुझे करेक्शन करने का, क्यों तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये तो ठीक है, ये रिडक्शन है 0, ये 0 हुआ और 0 से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया वो -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, वो रिडक्शन पोटेंशियल है, सही है। ये भी है 0 to -1 जा रहा है, ये भी स्टैंडर्ड है और रिडक्शन है, पोटेंशियल है, करेक्ट है। यहां पे है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और +3 से ये 0 जा रहा है, ये है स्टैंडर्ड है और ये रिडक्शन हुआ, ये यहां से यहां घट गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ये करेक्ट हो गया। यहां थोड़ा गड़बड़ है, ये आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि यहां पे अगर H2 और S2 और O8 और यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे ये हुआ और उसी का ये हुआ H2SO4 हो गया, तो इस जगह आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है और यहां भी ये भी एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये आप पढ़े हुए हैं, कई जगह पढ़े हुए हैं, कम से कम 5 बार पढ़े हुए हैं। पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे जोड़ के निकालेंगे तो 16 - 2 +7 आ जाएगा। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसलिए क्वेश्चन को देख करके हमको थोड़ा सा करेक्शन करने का ऐसे मन कर रहा है कि यहाँ पे अगर +6 से +6 दोनों जगह एक जैसा जाएगा तो फिर चेंज नहीं होना चाहिए। ज्यादा बेटर अच्छा क्वेश्चन होता कि अगर यहाँ पे SO3 कर देता, SO3 ऐसे कर देता, SO3 करता तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा और वो डिक्रीज होगा, ये +6 to +4 जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन देख के बोला था करेक्शन करने के लिए, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें पेरोक्सी होता है ना, पेरोक्सी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ माइनस, जैसे यहाँ का ऑक्सीजन जो है ना उसमें पेरोक्सी होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 होता है। तो ऑक्सीजन के रेफरेंस में भी लेके चल सकते हैं, सल्फर के रेफरेंस में नहीं तो ऑक्सीजन के रेफरेंस पे लेके, बट सही यही होना चाहिए था कि यहाँ इस सल्फर जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो करेक्ट ये होना चाहिए कि ये है +6 है और यहाँ से होना चाहिए यहाँ पे +4 में, ताकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट साफ दिखे। नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सल्फर के जगह ऑक्सीजन का चेंज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन डाला हुआ था पेपर में, जो आपके कॉपी में कम से कम 5 बार मैं पढ़ा चुका हूं। पेरोक्सी मोनो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड, बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट, कई जगह इनऑर्गेनिक में भी आता होगा, तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अब चलिए बताते हैं, देखते हैं इसमें ये जो सबसे लो, इन चारों में सबसे लोएस्ट वैल्यू इसका है, सबसे लोएस्ट वैल्यू ये हुआ, सारा रिडक्शन है, ऑल इन रिडक्शन पोटेंशियल, सारा रिडक्शन पोटेंशियल में है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये होता है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लोएस्ट की जगह ये देखेंगे, ये हाईएस्ट है और हाईएस्ट में ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये वाला, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता तो इधर से लेते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला, तो H2O8 2-, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बार का था आईटी मेन का क्वेश्चन था। फिर से होता बहुत ज्यादा इजी है और क्वेश्चन आता है मेडिकल में, चाहे आपका मेन में, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है। फिर से आईटी मेन 11, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +2 ऐसे लिखा हुआ, कोबाल्ट +3 और ऐड करना है 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से बन गया कोबाल्ट +2,
और इसके लिए स्टैंडर्ड 1.81 हो गया। PV+4 PV+2, इसके लिए स्टैंडर्ड का वैल्यू 1.67, Cerium+4 Cerium+3, इस स्टैंडर्ड का वैल्यू लिखा हुआ है 1.61, Bismuth+3 Bismuth, इसके लिए स्टैंडर्ड का वैल्यू जो लिखा हुआ है पेपर में +0.20, ये डाटा गिवन है, डाटा रहता है पेपर में। ऑक्सीडाइजिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखिए ये जो पैटर्न लिखा हुआ है सब रिडक्शन में, देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सब रिडक्शन में, पहले चेक करना है। उसके बाद ये जो होते हैं, ये इस साइड जो आते हैं, ये लोग साइंस में रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ये लोग साइंस का रिड्यूसिंग एजेंट में आएगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछता तो इनका ऑर्डर अरेंज करना था। ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इनको अरेंज करना है, इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अरेंज करना है। चलिए ये डाटा में हम लोग देखते हैं कि डाटा में सबसे लो डाटा ये है, सबसे लोएस्ट डाटा ये है, ठीक है, लोएस्ट डाटा है। और चारों में सबसे हाईएस्ट डाटा ये है, ठीक है, हाईएस्ट डाटा सबसे अच्छा ये है। तो ये है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोबाल्ट+3। सबसे लो तो बिस्मथ+3। लो के बाद ये आ रहा है Cerium+4। चेक कर लीजिए अरेंज करना कितना आसान है। और ये PV+4 कितना इजी है, देख रहे हैं, ऑप्शन में है, ऑप्शन में चेक कर ले रहा हूं। ठीक है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको जानना है। 2019 का ही है, एक और है 2019 का, वो भी डिस्कस करते हैं। और ऐसे ही मेडिकल में भी आता है, आप अगर जानते हैं तो कुछ सेकंड में आप बना लेंगे। 12 अगेन 2019 का ही क्वेश्चन है। सो Zn++ 2 इलेक्ट्रॉन, Zn ये लिखा हुआ है Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऐड करेंगे और ये हुआ Zn, और यहाँ पे स्टैंडर्ड इसका जो वैल्यू है वो है -0.76। हो गया। नेक्स्ट कैल्शियम++, सो स्टैंडर्ड का वैल्यू जो है वो -2.87। Mg सो इस स्टैंडर्ड का वैल्यू है इसमें -2.36 वोल्ट। नेक्स्ट निकल, -0.25, रिड्यूसिंग पावर 0.25 वोल्ट।
सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, हमें ऑक्सीडाइजिंग नहीं रिड्यूसिंग पावर चाहिए था, रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। सो पैटर्न तो ठीक है, सब में रिडक्शन हो रहा है, सब में रिडक्शन, सारा रिडक्शन है, पैटर्न सब सही है। और ये डाटा जो देख रहे हैं लोएस्ट डाटा यहाँ है, और लोएस्ट डाटा के चलते ये अभी हमें ये अरेंज करना है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो रिड्यूसिंग एजेंट इन सबको अरेंज करना है, तो ऐसे इस तरह से बनाएंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। सो जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो 1 2 3 4, तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैल्शियम। सो कैल्शियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा डाटा बड़ा ये है, तो मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद ये जिंक और देन निकल कर लेंगे अरेंज, ऑप्शन में लिखा हुआ है निकल जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम हो गया। देखिए इस बार का आया हुआ था तीनों क्वेश्चन क्या है, फिंगर टिप्स का। नेक्स्ट